क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों, यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स को पोस्टमार्टम करना है ताबड़तोड़, और वो भी एनसीईआरटी के सिलेबस को देखते हुए। ठीक है ना, ताबड़तोड़ पढ़ेंगे। देख मेरे भाई, ये पार्ट 2 शुरू हो गया है और यहाँ पे रिवीजन बैच। तो पहला हेडिंग दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, फिर गोलित दर्पण, ऐसे करके हम लोग जो ताबड़तोड़ 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना, छोटे छोटे वीडियो में हम लोग एक के बाद एक पोस्टमार्टम करते रहेंगे। ठीक है, रगड़ के पढ़ेंगे मेरे भाई। लेकिन आप लोगों को बस केवल समझना है, और जब समझ लोगे ना तो खुद से बना के लिखोगे मेरे भाई। ठीक है ना, चलो करते हैं शुरुआत। प्रकाश का परावर्तन, बच्चा बच्चा बोलेगा, एनसीईआरटी का सिलेबस है मेरे भाई वाला क्वेश्चन है। इसको तो हम क्लास 10th में भी पढ़े थे कि जब किसी चिकने तल पर, ध्यान देना, जब किसी चिकने तल पर एक तरफ मेरे भाई पॉलिश की गई रहेगी, ठीक है, कोई प्रकाश किरण गिरेगी ना, देखो ये यहाँ से आई तो ये चम से मेरे भाई भाग जाएगी। ओ, इसका मतलब ये हुआ, जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर जब पड़ती है, वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ेगी, पड़ गई, हाँ, तो वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है मेरे भाई। तो ये देखो, चाहे सोम मंगल बुध शुक्र शनि, चाहे तुम किसी भी दिन करोगे ना, तो ये यही खेला होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे भाई यह घटना हुआ, गुण घटना हो गया, तो कहेंगे इस गुण या घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 1 नंबर का मेरे भाई, 2 नंबर का जो भी रहेगा वो पूछेगा। यहाँ पर ये हो गया आई और ये हो गया आर। तो एग्जाम में जब आएगा तो यहाँ पर इसका नाम जरूर लिखिएगा। देख भाई, बच्चा अभी पेट में ही रहता है ना, तो मम्मी कहती है कि लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे राजू, और लड़की होगी तो नाम रखेंगे ये, होता है ना मेरे भाई। तो कहने का मतलब जो नाम जरूर रख देना, नामकरण रख देना। ठीक है, आपतित किरण, ठीक है मेरे भाई, इसका नाम क्या होगा? आपतित किरण। इसका नाम होगा परावर्तित किरण। ठीक है ना, अपने भाषा में लिख देना क्योंकि यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, और ये होता है अविलंब, जानते ही हो, बोलोगे ना, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस गुड़िया घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, हेडिंग वाला। चल मेरे भाई, यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी से बनेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। देख भाई, प्रकाश का परावर्तन जब आ गया है तो उसके नियम भी पेपर में पूछ सकता है क्लास 12 फिजिक्स में। तब हम लोग बोलेंगे कि भैया देखिए, इसके 2 नियम होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसके 2 नियम होते हैं। कितने नियम मेरे भाई? 2 नियम होते हैं, आप जानते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेगा, प्रथम नियम। क्या कहोगे मेरे भाई? प्रथम नियम। ध्यान देना, इसमें करना क्या होता है कि ये जो पिक्चर जो बनाओगे मेरे भाई, यहाँ पर प्रथम नियम में देखो सबको लिखना होता है ये इस तरह से कि आपतित किरण, देखो इस नियम के अनुसार आपतित किरण, और ये हो गया अपवर्तित किरण। ठीक है मेरे भाई, और ये हो गया अविलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे प्रथम नियम में क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना, इसको, और यहाँ पर आई, यहाँ पर आर, इसको कर लीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि जहाँ आई क्या है? आपतन कोण है। क्या मेरे भाई है? आपतन कोण है, ऐसे कर लीजिएगा। और आर क्या है? अप, ये परावर्तन कोण है। क्या मेरे भाई है? परावर्तन कोण है, कर लीजिएगा। ठीक है ना, द्वितीय नियम में क्या बोलोगे? द्वितीय नियम में कहिएगा इस नियम के अनुसार आपतन कोण का मान, आपतन कोण का जो मान होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मेरे भाई रगड़ दो कि नहीं, बताओ, रगड़ दोगे ना? तो ये बात याद रखना। ठीक है, पहले नियम में क्या होता है कि तीनों लोग, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो अविलंब होता है नॉर्मल, वो तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतित, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम में क्या कहोगे? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। मेरे भाई देखो, रिवीजन में करा रहा हूँ, ठीक है ना, रिवीजन रिवीजन की तरह होता है। आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो गर्दा गर्दा यूं ही ताबड़तोड़ मच जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला हेडिंग क्या था यहाँ पे एनसीईआरटी का। देखिए क्या है, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण के बारे में जब आएगा ना तो यहाँ पर ये आएगा अवतल दर्पण, क्योंकि गोली दर्पण के बेटे हैं। एक का नाम है अवतल दर्पण, एक का नाम है उत्तल दर्पण। अवतल का मतलब मेरे भाई कनकेव मिरर, और उत्तल का मतलब हो गया कन्वेक्स मिरर। ध्यान देना, देखो ऐसे बनाओ, इस तरह से सास, ये बहू होती ना ऐसे, ध्यान देना मेरे भाई। तो जब यहाँ पर कलई करोगे, जब पीछे जब कलई करोगे, तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण।
और जब इसके धसे भाग पे जब कलई करोगे तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। ओ, उभरे भाग पर जब कलई किए हैं तब बता मेरे भाई चमचम वाला पार्ट कौन होगा? अंदर वाला होगा। कौन होगा? अंदर। चमचम का मतलब मेरे भाई परावर्तन, ठीक है ना, प्रकाश आई चम से गई, ठीक है। और यदि यहाँ पर जब धसे भाग पे जब कलई जब तुम कर दिए तो प्रकाश जब आएगी ऐसे, मान लो आई तो वो ऐसे भाग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसका परिभाषा कैसे बोलोगे कि वे गोली दर्पण, अरे नाम है अवतल दर्पण, बोल रहे हैं गोली दर्पण, अरे भैया ये इसी का ना बेटा है। तो बोलिएगा वे गोली दर्पण जिसके उभरे भाग पर, उभरे भाग पर क्या करते हो? कलई किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, तथा धसे भाग द्वारा, धसे भाग द्वारा क्या होता है? परावर्तन होता है। तो ऐसे दर्पण को क्या बोलोगे मेरे भाई? अवतल दर्पण बोलेंगे। वे गोली दर्पण जिसके उभरे भाग पर कलई किया जाता है, कलई, ठीक है, तथा धसे भाग में क्या होता है? परावर्तन होता है, परावर्तन होता है, चम 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 चम, ठीक है मेरे भाई ना, जाना आना जाना आना, तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। और इसी का उल्टा वे गोली दर्पण जिसके धसे भाग पर, धसे भाग पर क्या होता है मेरे भाई? कलई किया जाता है, मतलब पॉलिश, पेंट। तब परावर्तन क्या होता है? उभरे, परावर्तन उभरे भाग द्वारा होता है। ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए, उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है ना। चल मेरे भाई, तो जब गोली दर्पण का नाम लिया है तो इसको तो पूछेगा ही, मान लो 1 नंबर में, लेकिन इसका उपयोग बहुत तेज पूछेगा मेरे भाई, ध्यान देना। तो यहाँ पर उपयोग जो है लिखा गया है अवतल दर्पण के उपयोग। तो आप गए हो ना सैलून में, हैं, हाँ, बाल कटवाने, बस मेरे भाई सेविंग मिरर में, सेविंग मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का होता है। और जब आपका दांत जब खराब हो जाता है, जाते हो डॉक्टर साहब के पास तो कहते हैं बेटा आ करो, तो ऐसे वो चेक करते हैं ना, तो वो जो वहाँ पे लगा होता है मिरर, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे लिखोगे कि डॉक्टर साहब दांत, गले, कान इत्यादि की मतलब देख रेख में, चेक करने में, जांच करने में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपने भाषा में लिख देना यार, ठीक है, 1-2 ठो। और उत्तल दर्पण में क्या बोलोगे कि ड्राइवर सीट, जब ड्राइवर जब चलाता है, ठीक है, तो बगल में जो देखता है, अगर ये पीछे कोई आ रहा है, पीछे कोई आ रहा है ना, तो उसको, मतलब ड्राइवर सीट के बगल में जो लगा होता है मेरे भाई मिरर, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। और स्ट्रीट लाइट जो गलियों में जो लगा होता है लैंप ना, उसमें भी क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। और सन ग्लास, सन ग्लास में भी क्या होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। अंदर बहुत सारा खेला है मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि मैं छोटे-छोटे वीडियो में आ रहा हूँ, ठीक है ना? अभी ये छोटे से वीडियो का शुरुआत हुआ है, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है ना? क्लास 12th फिजिक्स को हम लोग मेरे भाई गर्दा-गर्दा मचा देंगे, ठीक है ना? एनसीईआरटी के सिलेबस को देखेंगे और फिर कच्चा चबा के खा जाएँगे, ठीक है ना? तो बस इतना ही मेरे भाई, आज का ये पहला वीडियो था, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का। और आप लोग इसको जहाँ से भी पढ़े हैं उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और रिवीजन करना होगा तो एक बार प्लेलिस्ट में जा करके आराम से सुनिए, सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे क्लास 12 फिजिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम के सर जी के द्वारा। बाय बाय।